एक समय की बात है, एक जंगल में नदी किनारे एक पेड़ पर कबूतर रहता था। उसी जंगल में एक दिन कहीं से एक मधुमक्खी भी गुजर रही थी। अचानक से वह एक नदी में जा गिरी। उसके पंख गीले हो गए। उसने बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश, लेकिन वह निकल नहीं सकी। जब वह उसे लगा कि मैं अब मर जाऊंगा, तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया कि कोई मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ। तभी पेड़ पर बैठा एक कबूतर ने देखा नीचे पानी के। तभी कबूतर का नज़र उस मक्खी पर पड़ गई। देखा कि वह पानी में डूब रही है। तभी कबूतर ने अचानक जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। कबूतर ने मधुमक्खी को बचाने के लिए तरकीब सोची। कबूतर ने एक पत्ते को अपनी चोंच में पकड़ा और उसे नदी में गिरा दिया। वह पत्ता मिलते ही मधुमक्खी उस पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसके पंख सूख गए और सूखने के बाद वह मक्खी ने सोचा कि अब मैं उड़ सकता हूँ। मक्खी ने वहाँ से उड़कर उस डाली पे चले गया जहाँ पर कबूतर बैठा हुआ था और कबूतर को बोला, भाई कबूतर, आपका बहुत बहुत मुझ पर कृपा है। आज से मैं आपका आभारी हूँ। उसके बाद मधुमक्खी वहाँ से उड़कर चले गई। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। एक दिन वह कबूतर गहरी नींद में पेड़ के ऊपर सो रहा था। तभी एक लड़का उस पर गुल्ले से निशाना लगा रहा था। कबूतर गहरी नींद में था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इस बात के अनजान था, लेकिन उसी समय वहाँ से एक मधुमक्खी गुजर रही थी जिसकी नज़र उस लड़के पर पड़ गई। यह वही मधुमक्खी थी जिसकी कबूतर ने जान बचाई थी। मधुमक्खी तुरंत लड़के की ओर उड़ गई और उसे जाकर सीधे लड़के के हाथ पर डंक मार दिया। मधुमक्खी के काटते ही लड़का तेजी से चिल्ला पड़ा। उसके हाथ में गुल्ले पर जाकर गिरी। लड़के के चिल्लाने के आवाज़ सुनकर कबूतर की नींद खुल गई। वह मधुमक्खी के कारण सुरक्षित बच गया। कबूतर सारा माजरा समझ गया था। उसने मधुमक्खी को जान बचाने के लिए धन्यवाद बोला और बोला, भाई, आज से मैं भी तुम्हारा आभारी हूँ।